हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम सुमित अग्रवाल, योर रीजनिंग फैकल्टी। तो कैसा गया आपका पेपर, एग्जाम आपने फोड़ दिया या नहीं। देखो, पेपर नॉर्मल जैसा आता था वैसा ही आया है। हल्का सा आपका बोल लो जो कंप्यूटर अवेयरनेस है वो डिफिकल्ट हुआ है, एंड जो जनरल अवेयरनेस है उसमें स्टैटिक के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो यही दो चेंजेस हुए हैं, बाद बाकी सब एकदम नॉर्मल जैसा ही है। अब रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो इजी टू मॉडरेट ही रहा है। कंप्यूटर नॉलेज मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते हैं। जो जनरल अवेयरनेस है इजी टू मॉडरेट। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज इजी टू मॉडरेट, एंड क्वांट्स भी आपका इजी टू मॉडरेट है। अटेम्प्ट्स के बारे में अपने बाद में बात करेंगे, पहले अपने सेक्शन वाइज सारे देख लेते हैं। रीजनिंग में आपकी सिलोजिज्म के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। इजी सा सिलोजिज्म था, 3 या 4 स्टेटमेंट्स वगैरह दिए हुए थे, काफ़ी इजी। सिलोजिज्म तो खैर इजी होता ही है, ठीक है। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल थी, 7 पर्सन 7 पोस्ट, 5 क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे गए थे। हाँ, और एक वेरिएबल भी था। अब वो वेरिएबल कौन सा था आप लोग देख लेना, ठीक है। बॉक्स बेस्ड पजल, 8 बॉक्सेस थे एंड 1 वेरिएबल थी, 5 क्वेश्चंस थे। पैरेलल रो बेस्ड पजल थी, 10 पर्सन, 5 नॉर्थ फेसिंग, 5 साउथ फेसिंग एंड 1 वेरिएबल थे, ठीक है। जो और एक ऑर्डर बेस्ड पजल थी, 6 पर्सन, एज रिलेटेड कुछ था एंड 3 क्वेश्चंस। ये जितनी भी पजल्स आई है सारी डूएबल पजल्स थी, कोई भी टफ पजल्स इन चारों में से थी नहीं। तो सारी ही पजल्स 4 मिनट 5 मिनट में आप कर सकते थे, ठीक है। पजल्स में किसी को कोई इशू नहीं आई होगी। ब्लड रिलेशंस तो हमेशा से हल्का ट्रिकी रहता ही है, और ये वाला ब्लड रिलेशंस भी फैमिली ट्री के ऊपर था, एंड 3 क्वेश्चंस उससे आए थे, एंड थोड़ी सी ट्रिकी थी। ट्रिकी क्या, एक्चुअली ब्लड रिलेशन ट्रिकी होते ही हैं, लोगों को डिफिकल्ट लगता ही है ब्लड रिलेशन, तो लोग ट्रिकी ट्रिकी बोल रहे हैं, बट वो नॉर्मल से ही रहा होगा मेरे हिसाब से। बाद बाकी हो सकता है एक्चुअल में वो ट्रिकी हो, आई डोंट नो। और ब्लड रिलेशन ऐसे भी आपको छोड़ना ही रहता है, ठीक है, स्किप करना ही रहता है। डेटा सफिशिएंसी के 3 क्वेश्चन आए थे, चाइनीज कोडिंग के ऊपर एक था और बाकी 2 आप लोग देख लेना। इनपुट आउटपुट के ऊपर 5 क्वेश्चंस थे। ये जो क्वेश्चन था इनपुट आउटपुट, ये आपको स्किप करना था। जो लोग इनपुट आउटपुट में फंसे हैं उनका पेपर खराब होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, क्योंकि काफ़ी लोग से बात हो रही है कि वो इनपुट आउटपुट स्किप नहीं किए एंड उसमें फंस गए और पजल स्किप कर दिए, ठीक है। तो पजल्स आपको करनी थी, इनपुट आउटपुट आप स्किप कर सकते थे अनटिल अनलेस आपको स्टार्टिंग में एकदम देखते लॉजिक समझ में आ जा रहा है, ठीक है। बात करें क्रिटिकल रीजनिंग की तो अप्रॉक्स 6 क्वेश्चन के आसपास क्रिटिकल रीजनिंग के भी थे और काफ़ी ईजी क्वेश्चन ही थे। एक क्वेश्चन आपका आया था कुछ न्यूमेरिकल ऑपरेशन बेस्ड, ठीक है, वो भी इजी था। तो देखा जाए तो पूरा जो रीजनिंग सेक्शन है वो काफ़ी इजी टू मॉडरेट ही था, कुछ अलग सा है नहीं, वही सेम पैरेलल रो बेस्ड, बॉक्स बेस्ड, मतलब सब जो पहले आता था एकदम सेम। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आरआरबी मेंस में आपके जो पैटर्न होता है, जो क्वेश्चन, जो पजल्स होती है, उन लोग नया ट्राई नहीं करते, वही जो पहले जो पजल्स वगैरह आती है उस टाइप की ही पजल्स लाते हैं, कुछ यूनिक, कुछ इनोवेशन नहीं करते। जैसे एसबीआई है, एसबीआई जाना जाता है इनोवेशन के लिए, ठीक है, उसमें बहुत क्रिएटिव पजल्स लोग क्रिएट करते हैं, बट यहाँ पे आरआरबी पीओ मेंस में कुछ भी यूनिक आपको नहीं मिलता है जनरली, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बोला था, ठीक है। तो ये हो गई रीजनिंग की, काफ़ी ईजी था, काफ़ी स्कोरिंग था रीजनिंग। अब अपने नेक्स्ट देख लेते हैं कंप्यूटर पे। अब कंप्यूटर का मेरे को ज़्यादा क्वेश्चंस मिले नहीं, ठीक है, एंड वीडियो भी जल्दी बनानी थी, तो कुछ OSI मॉडल के ऊपर आया है, रैम रोम से रिलेटेड आया है, एक्सेल और माइक्रो MS ऑफिस के ऊपर आया है, DBMS के ऊपर आया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आया है, IP एड्रेस के ऊपर आया है, मेमोरी के ऊपर कोई क्वेश्चन आया है, नेटवर्क के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो लिमिटेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं, बाद बाकी आप लोग कमेंट्स में बताना कि कंप्यूटर के क्या क्या क्वेश्चंस और आए हैं, ठीक है। बट कंप्यूटर में दिक्कत ये आई है लोगों को कि जितना उन लोग एक्सपेक्ट करके गए थे कंप्यूटर, उससे थोड़ा सा लेवल टफ आया, ठीक है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि बहुत टफ आया, बट बहुत तो क्या, मोटा मोटी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में लोगों को दिक्कत ये आई है कि स्टैटिक के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, बट जो स्टैटिक के क्वेश्चन पूछे गए ना वो बहुत डिफिकल्ट नहीं थे। जो स्टैटिक के क्वेश्चन थे वो काफ़ी इजी टाइप के क्वेश्चन थे, जैसे कोहिमा किसकी कैपिटल है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो मतलब ठीक ठीक क्वेश्चन थे, डूएबल क्वेश्चन थे, ठीक है। अब इतने सारे मैंने क्वेश्चन लिए हैं, आप कमेंट में बताना कि और क्या क्या क्वेश्चन थे, ठीक है। CBI का हेडक्वार्टर पूछा गया था, CGI कौन अपॉइंट करता है,
पीएम उज्ज्वला स्कीम, नागालैंड की कैपिटल तन्वी का जो ऑथर है उसके बारे में बात की गई थी। पीएम जुगा, लोकसभा सीट्स फॉर एससी कम्युनिटी, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर के ऊपर क्वेश्चन आया था। कंचनजंगा के ऊपर आया था। एशियन मेंबर कंट्रीज़ के ऊपर आया था। पीएम अभीम के ऊपर कोई क्वेश्चन आया था। वर्ल्ड मेरीटाइम वीक के ऊपर आया था। आईएसपीएल आया था। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर आया था शायद, ठीक है। यूपीआई ट्रांजैक्शन, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन आया था कि इनमें से कौन सी कंट्री यूपीआई नहीं यूज़ करती है, ऐसा कुछ आया था। आत्मनिर्भर इन पल्सेस का कोई ईयर पूछा गया था। जापान के पीएम के बारे में पूछा गया था। फ्लैग रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था। फॉरेस्ट रिपोर्ट में कौन पब्लिश करता है, या ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन आया था। कौशल विकास योजना के ऊपर आया था, कौन सा लॉन्चियर था। सरिस्का नेशनल पार्क के ऊपर आया था। फॉरेस्ट रैंक जो होती है वो कौन प्रोवाइड करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। कॉइन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था। मॉन्ट्रियल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था। वुमेन डे कब होता है। वुमेन डे बहुत सारी होती है, जैसे इंटरनेशनल वुमेन डे वगैरह वगैरह, तो आप लोग देख लेना कौन सा वाला वुमेन डे अब तो पूछा गया था, ये कंफ्यूजिंग पार्ट रह जाती है। एक जीआई टैग के ऊपर क्वेश्चन आया था। विपो के ऊपर क्वेश्चन आया था। नेशनल क्रिटिकल मिशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। मीराबाई चानू के ऊपर कोई वेट रिलेटेड कौन सा इशू है क्वेश्चन आया, आप लोग देख लेना। भारत गौरव ट्रेन के ऊपर कोई क्वेश्चन आया था। कॉन्स्टिट्यूशन किसने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, इसके ऊपर आया था। ब्राइट स्टार से रिलेटेड था। राष्ट्रीय विज्ञान अवार्ड के ऊपर एंड वाटर से रिलेटेड। तो इतने सारे क्वेश्चन, आई होप मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन लिए हैं, और जो जो क्वेश्चन है आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। अब हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का अपने देख लेते हैं, ठीक है। आपका इंग्लिश में आपका आरसी आया था एक, जो कि इमिग्रेशन का पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा रहा था। अब क्या हो रहा है ना, इमिग्रेशन को लेके बहुत वर्ल्ड में नेगेटिविटी चल रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है। तो उसी का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाया गया है कि कैसे इमिग्रेशन ख़राब नहीं है, उससे क्या क्या होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। 5 क्वेश्चन थे इसके ऊपर। एक और आरसी आया था, वो एक रिसर्च बेस्ड था, इनकम प्रोस्पेरिटी के ऊपर। 5 क्वेश्चन उसके भी थे। डबल फिलर्स आए थे, 4 क्वेश्चन उसके थे। एरर डिटेक्शन 4 क्वेश्चन। पैराजम्बल आया था एक, सीक्वेंस अरेंजमेंट, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन थे। और आपका एक आया था आपका कौन सा, पैराजम्बल, और एक आया था वो आप लोग देख लेना, उसके ऊपर शायद से 3 क्वेश्चंस थे। क्लोज टेस्ट आया था, 6 क्वेश्चंस थे। वर्ड रिप्लेसमेंट के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन। वन लाइनर्स 2 से 3 क्वेश्चन। अच्छा, जो पैराजम्बल का आपका आया था 5 क्वेश्चन, उसका सीक्वेंस कुछ ऐसा रहा है क्या, ECBAFD, ECBAFD, आप कमेंट में बताना क्या ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट रहा है क्या, ठीक है। अब जो इंग्लिश है और हिंदी है वो दोनों ही काफ़ी इजी टू मॉडरेट ही थी, कुछ अलग नहीं था, कुछ नयापन नहीं था, लेवल भी ऑलमोस्ट सेम ही था। अब क्वांट्स का देख लेते हैं। एक डबल पाई चार्ट पूछा गया था, 5 क्वेश्चन उसके थे। केसलेट के ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 2 सेट आए थे। एक केसलेट आया था फ्रिक्शन नॉन फ्रिक्शन के ऊपर, और एक केसलेट आया था कुछ डे रिलेटेड आया था, ठीक है। पहले केसलेट में 5 क्वेश्चन थे, सेकेंड में 3 क्वेश्चन थे। एक DI आई थी, बार ग्राफ एंड टेबल बेस्ड, और उसमें वेज नॉन वेज का डेटा दिया गया था, 5 क्वेश्चन उसके ऊपर भी थे। मिसिंग नंबर सीरीज के ऊपर 5 क्वेश्चन थे। डेटा सफिशिएंसी के ऊपर 4 क्वेश्चन थे। क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 बेस्ड क्वेश्चन भी आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन। अर्थमेटिक के 8 से 9 क्वेश्चन थे, वेरियस टॉपिक्स पे जो आते हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, वेटेड एवरेज, मेंसुरेशन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस एटसेट्रा, ठीक है। बाकी और क्या क्या टॉपिक्स आए आप कमेंट में जरूर मेंशन करें, ठीक है गाइस। जो क्वांट्स है, क्वांट्स भी आपका इजी टू मॉडरेट ही रहा, ठीक है। तो देखा जाए तो सारे ही सेक्शन इजी टू मॉडरेट थे, एक्सेप्ट आप बोल सकते हो कि जो कंप्यूटर का पेपर था वो थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर या मॉडरेट रह सकता है, बाकी सारे सेक्शन सेम, ठीक है। अब मैं आपसे एक बार गुड अटेम्प्ट्स की बात करता हूँ। देखो, मैं ये बात करता हूँ गुड अटेम्प्ट्स की, एक अच्छे एस्पिरेंट जिसने बहुत अच्छी मेहनत की है और वो सिलेक्शन के लायक है, तो आपके गुड अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए, समझे। अब रीजनिंग कितने आप कर सकते थे, ठीक है, कि आप गुड स्टूडेंट की कैटेगरी में आओ, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी में आप 25+ क्वेश्चन कर सकते थे अगर आप इनपुट आउटपुट में फंसे नहीं। पजल्स आपसे जल्दी जल्दी हो गई, ठीक है। बाकी जो मिसलेनियस क्वेश्चन तो इजी थे ही, पजल्स भी इजी थी, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सारे इजी ही थे। 25+ मैं बोलूँगा एक गुड अटेम्प्ट है।
कंप्यूटर नॉलेज में अब मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया था और इसके हमें क्वेश्चंस मिले नहीं है ज़्यादा, ठीक है, कम क्वेश्चंस मिले हैं, बट जितनी बात हो रही है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल ही रहा है। तो मैं बोलूँगा कि 18 प्लस अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो वो गुड स्कोर है, गुड अटेम्प्ट है, ठीक है, स्कोर नहीं सॉरी, गुड अटेम्प्ट, ठीक है। क्वेश्चंस मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, मार्क्स की नहीं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस इजी टू मॉडरेट रहा है। अब जिसको थोड़ी सी अवेयरनेस है वर्ल्ड की, अब जैसे नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, अगर आपको वो भी नहीं पता है, आप बोलोगे कि स्टैटिक आ गया तो दिक्कतें हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि 20 प्लस गुड अटेम्प्ट है। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में 30 प्लस गुड अटेम्प्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में आपके अटेम्प्ट्स तो ज़्यादा होते ही हैं। इनफैक्ट लोग 40 में 40 अटेम्प्ट्स करने वाले आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। हाँ, इसमें यह है कि इंग्लिश और हिंदी में आपकी एक्यूरेसी कम होती है ना, एक्यूरेसी में डिफर हो जाता है, बट अटेम्प्ट्स जो रहेंगे, अटेम्प्ट्स तो आपके ज़्यादा रहेंगे ही, ठीक है। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 22 प्लस इज़ अ गुड अटेम्प्ट, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से बताया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। एंड अगर आप आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी स्मार्टकेडा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ आ रही है। मैंने आरआरबी क्लर्क मेंस का एक मॉक टेस्ट भी सॉल्व किया, आप वो देख सकते हो। एंड रिसेंटली मैंने एक 5 सेट्स ऑफ पजल्स कराई है, वो भी आप देख सकते हो। एंड ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है @सुमित सर SK, ठीक है। तो इसे आप ज्वाइन करो। अगर आपकी कोई डाउट्स वगैरह होती है, कहीं पजल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सिलोजिज्म या XYZ कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। एंड आप टेलीग्राम में मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो अगर आपसे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हो रही आपके एंड से, या आपके जो पीयर्स है वो भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आप मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू, टाटा, गुड बाय, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, टाटा।